आजकल फाइनेंशियल मार्केट में ना एक बहुत ही अजीब सी चीज हो रही है। एक तरफ है सोना, सदियों से हमारे पुरखों का सबसे भरोसेमंद निवेश, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नई चीज, बिटकॉइन। और कमाल की बात यह है कि इन दोनों के बीच कुछ ऐसा चल रहा है जिसने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के भी होश उड़ा दिए हैं। सवाल बहुत सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब उतना सीधा नहीं है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि लोग सोना बेचकर बिटकॉइन खरीद रहे हैं? क्या बिटकॉइन सच में सोने से ज्यादा सेफ हो गया है, या फिर ये पूरी इन्वेस्टमेंट की दुनिया ही बदल रही है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आप जरा इन नंबर्स को देखिए, मतलब दिमाग घूम जाएगा। पिछले सिर्फ 5 दिनों में जब निफ्टी 2.5% नीचे गया, सोना 2% गिरा, तब बिटकॉइन 6.5% ऊपर चला गया। कमाल है ना। मतलब जब दुनिया के बड़े बड़े मार्केट डूब रहे थे, तब बिटकॉइन अकेला तैर रहा था। पर क्यों? बस इसी सवाल के जवाब में हमारी कहानी का पहला क्लू छिपा है। तो चलिए पहला कारण समझने के लिए एक कहानी में चलते हैं। मान लीजिए ये एक काल्पनिक सिचुएशन है, लेकिन इसका असर बिल्कुल असली है। एक ऐसा वक्त जब दुनिया के सारे फाइनेंशियल बाजार बंद थे, सिवाय एक के। सोचिए जरा, तारीख है 28 फरवरी 2026, दिन है शनिवार, और अचानक खबर आती है अमेरिका और ईरान में जंग छिड़ गई है। पूरी दुनिया में अफरा तफरी, इन्वेस्टर्स का पैसा दांव पर लगा है, वो घबराए हुए हैं। लेकिन वो कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आज सैटरडे है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बंद, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बंद, सब बंद। सारे इन्वेस्टर्स एक तरह से फंस चुके हैं। तब उनकी नजर जाती है एक अकेली खुली खिड़की पर, क्रिप्टो मार्केट। और जानते हैं, यही वो सबसे बड़ा फर्क है। अपना स्टॉक मार्केट कैसा है? बिल्कुल एक सरकारी दफ्तर की तरह। सुबह 9:15 बजे शटर उठता है, 3:30 बजे शटर डाउन, हफ्ते में 5 दिन। लेकिन क्रिप्टो मार्केट, वो तो 24 घंटे चलने वाली चक्की है। दिन हो या रात, संडे हो या दिवाली, वो कभी बंद नहीं होता। और उस वॉर वाली सिचुएशन में यही 24 घंटे खुला बाजार इन्वेस्टर्स का अकेला सहारा था। अच्छा, अब जब भी कोई जंग या बड़ी मुसीबत आती है तो लोग किधर भागते हैं? सोने की तरफ। गोल्ड एक सेफ हेवन है, एक सुरक्षित तिजोरी। लेकिन सवाल फिर वही, सैटरडे को सोना खरीदें तो खरीदें कैसे? सारे बाजार तो बंद पड़े हैं। यहीं पर एंट्री होती है XOAU की। ये समझिए सोने का ही डिजिटल अवतार है, एक ऐसा क्रिप्टो टोकन जिसके हर एक टोकन के बदले में असलियत में 31 ग्राम प्योर गोल्ड रखा हुआ है। और फिर जो हुआ वो देखने लायक था। जैसे ही इन्वेस्टर्स को ये डिजिटल सोने का रास्ता दिखाना, पैसों की बाढ़ आ गई। सिर्फ 24 घंटों के अंदर $300 मिलियन, इतना पैसा XAUT में डाल दिया गया। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि जब पुराने पारंपरिक रास्ते बंद होते हैं ना, तो पैसा नए रास्ते ढूंढ ही लेता है, और वो भी बहुत तेजी से। तो ये तो हुई मार्केट की बात, लेकिन कहानी का एक और पहलू भी है। ये कहानी है मजबूरी की। कुछ देशों की ऐसी मजबूरी जिसने उन्हें बिटकॉइन की तरफ धकेल दिया। देखिए, इसे समझने के लिए पहले एक सिस्टम को जानना जरूरी है, स्विफ्ट। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि ये पूरी दुनिया की बैंकों का व्हाट्सएप ग्रुप है। एक देश को दूसरे देश को पैसा भेजना है तो वो स्विफ्ट के जरिए ही मैसेज भेजता है। अब सोचिए, अगर किसी को इस व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया जाए तो उसका तो पूरी दुनिया से कनेक्शन ही कट जाएगा। उसका इंटरनेशनल बिजनेस एकदम ठप। और ईरान के साथ बिल्कुल यही हुआ। अमेरिका ने उसे स्विफ्ट सिस्टम से ही बाहर कर दिया। एक झटके में ईरान न तो दुनिया को पेमेंट कर सकता था, न ही किसी से पेमेंट ले सकता था। अब ऐसे में कोई देश क्या करे? ईरान ने एक नया रास्ता खोजा। उसने कहा, ठीक है, अब से हम अपना सारा व्यापार, अपना तेल बिटकॉइन में बेचेंगे। और ये सिर्फ कोई खोखली धमकी नहीं थी। ईरान ने बाकायदा नियम बना दिया कि अगर किसी भी जहाज को दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना है तो उसे $2 मिलियन देने होंगे, और वो भी बिटकॉइन में। रातों रात बिटकॉइन सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं रहा, वो इंटरनेशनल ट्रेड की एक जरूरत बन गया। अब आता है तीसरा और शायद सबसे बड़ा कारण। वो कहते हैं ना, जब छोटी मछलियां भाग रही होती हैं तब बड़ी शार्क शिकार पर निकलती है। जब छोटे मोटे इन्वेस्टर्स डरकर बेच रहे थे, तब कुछ बहुत बड़े खिलाड़ी चुपचाप माल उठा रहे थे। और इस कहानी का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? नाम है ब्लैक रॉक। ये दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ये कंपनी कितने पैसे मैनेज करती है, अंदाजा लगाइए? $10 ट्रिलियन से भी ज्यादा।
अब ये $10 ट्रिलियन होता कितना है? इसे ऐसे समझिए, भारत की जो पूरी इकोनॉमी है ना, उसका लगभग 2.5 गुना। सोचिए, सिर्फ एक कंपनी के पास इतना पैसा है। तो जाहिर सी बात है, जब ये कंपनी कहीं 1 रुपया भी लगाती है ना, तो पूरी दुनिया की नजरें उसी तरफ घूम जाती हैं। तो इस कंपनी ने क्या किया? पिछले कुछ हफ्तों के नंबर्स देखिए, होश उड़ जाएंगे। ब्लैक रॉक ने सिर्फ एक हफ्ते में $906 मिलियन के बिटकॉइन खरीद डाले। वहीं एक और बड़ी कंपनी माइक्रोस्ट्रेटेजी, उसने सिर्फ 6 दिन में 34,000 बिटकॉइन खरीद लिए। अब एक बात तो साफ है, ये कंपनियां पागल तो नहीं हैं। उन्हें कुछ ऐसा दिख रहा है जो शायद अभी आम लोगों को नजर नहीं आ रहा। इनकी स्ट्रैटेजी को एक पुरानी कहावत से समझ सकते हैं। जब मार्केट की सारी दुकानें डर के मारे बंद हो रही हों, तब जो दुकान खुली रखकर माल खरीदता है वही मोटा मुनाफा कमाता है। मतलब जब मार्केट में डर फैला हुआ था, जब लोग पैनिक में आके बेच रहे थे, ये बड़ी बड़ी कंपनियां चुपचाप उसे सस्ते में खरीद रही थीं। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि डिमांड क्यों बढ़ रही है। 24 घंटे का मार्केट है, देशों की मजबूरी है, बड़ी कंपनियां खरीद रही हैं। लेकिन असल सवाल तो ये है कि क्या बिटकॉइन में सोने जैसी कोई बात है भी? आखिर क्या चीज़ है जो इसे इतना कीमती बनाती है? बिटकॉइन की पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा हीरो है ना, वो है उसकी लिमिटेड सप्लाई। मतलब ये कि दुनिया में कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 21 मिलियन यानी 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही बन सकते हैं, बस। उसके बाद एक भी नया बिटकॉइन नहीं बनेगा। सोचिए, सरकारें जब चाहें नए नोट छाप सकती हैं, कंपनियां जब चाहें नए शेयर ला सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन, उसकी संख्या फिक्स है। और यहीं पर मारवाड़ियों की वो शानदार कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। जिस चीज की मंडी में कमी है, उसका भाव तो बढ़ेगा। ये इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक नियम है ना? जब किसी चीज की सप्लाई लिमिटेड हो और उसे खरीदने वाले बढ़ते जाएं, तो जाहिर है उसकी कीमत तो ऊपर जाएगी ही। और हाल ही में इस बढ़ती हुई डिमांड में घी डालने का काम किया है ETFs ने, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसके आने से तो समझो एक क्रांति ही आ गई है। अब बिटकॉइन में पैसा लगाना उतना ही आसान हो गया है जितना किसी कंपनी का शेयर खरीदना। कोई वॉलेट का झंझट नहीं, कोई प्राइवेट की का टेंशन नहीं, बस अपने डीमैट अकाउंट से खरीद लो। और इसी आसानी की वजह से करोड़ों नए लोग इस मार्केट में आ गए हैं। तो हमने क्या देखा? एक ऐसा बाजार जो कभी बंद नहीं होता, कुछ देशों की मजबूरी जो इसे अपना रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां जो इसे खरीद रही हैं, और एक ऐसी सप्लाई जो बढ़ नहीं सकती। ये सब चीजें मिलकर बिटकॉइन को जबरदस्त पुश दे रही हैं। तो सवाल उठता है कि ऐसे में एक आम इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? देखिए, इन्वेस्टमेंट का पहला और सबसे जरूरी नियम है, अपना सारा पैसा कभी भी एक ही जगह मत डालो। एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना ही सबसे समझदारी का काम है। जैसे कुछ पैसा इक्विटी में, कुछ डेट में, थोड़ा सा सोने में, और शायद बहुत छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए 5%, क्रिप्टो में। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि क्रिप्टो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, मतलब बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है। तो इसमें सिर्फ उतना ही पैसा डालना चाहिए जितना अगर डूब भी जाए तो नींद खराब ना हो। और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ कर दे, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अपना पैसा कहीं भी लगाने से पहले हमेशा किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो चलिए, घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये पूरी बातचीत शुरू की थी। हमने सारे कारण देख लिए, हर पहलू को समझने की कोशिश की। तो क्या बिटकॉइन सच में आने वाले वक्त का डिजिटल गोल्ड है, या फिर ये सिर्फ एक डिजिटल बुलबुला है जो कभी भी फूट सकता है? देखिए, इसका पक्का जवाब तो शायद किसी के पास नहीं है, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, ये सवाल आज के दौर का सबसे दिलचस्प सवाल जरूर है।